तो जो बायलॉज है उसके तहत अब चुनाव होता है इसका। अगर एक अंजुमन है तो 7 आदमियों को वोटर बनाया जाए। होता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए सदस्य बनने के लिए, थोड़ा सा बताइए। 2 फोटो चाहिए, फोटो के बैक साइड में उनका साइन होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया राज्य सच आप तक। हमने आप लोगों को 30 नवंबर का वीडियो दिखाया था जो अभी कांके अंजुमन इस्लामिया 2025 में चुनाव होना है, उसको लेकर आज बैठक हुआ और एक कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है। उस जगह का नाम आप लोगों को बताते हैं। कांके के सुहाना सिटी जगह का नाम है और इस कॉम्प्लेक्स का नाम है मदीना कॉम्प्लेक्स। समय यहाँ पर बताया गया है कि अब आज से प्रतिदिन खुला रहेगा, लगभग 10:30 बजे से लेके 1 बजे दोपहर तक। इलेक्शन कमीशन के सदस्य देख सकते हैं, आपको एक झलक दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पूरे फाइल के साथ यहाँ तैयारी कर रहे हैं। प्रतिदिन खुला रहेगा, आप आइएगा। और किस किस मौजू पर बात हुआ है, क्या तैयारियां हो रही है, इसको लेकर अभी हम चर्चा करेंगे। कमेटी के जो लोग सदस्य हैं, और अभी तो हम फर्स्ट में आपको वीडियो दिखाए थे, जो चुनाव कराने वाले होते हैं उनको कन्वेनर कहते हैं, यही है जिनसे हमने आपको उस दिन वीडियो दिखाया था। मौलाना शफीउल्लाह कासमी साहब जी से आज के बारे में जानेंगे, आज जो कार्यालय उद्घाटन हुआ है। नमस्कार भैया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और मेरी दावत पर मीडिया के काम के लिए आपने वक्त निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। असल क्या है कि यहाँ कांके प्रखंड में पूरे प्रखंड के लिए कोई कमेटी नहीं थी, तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि प्रखंड लेवल पर एक बड़ी कमेटी बनाई जाए और अमली जामा पहनाया गया इसको 2013 में। 2013 में एक अंजुमन बनाने का फैसला लिया गया और अमली जामा पहना दिया गया, जिस अंजुमन का नाम रखा गया सेंट्रल अंजुमन इस्लामिया कांके प्रखंड कांके। एस्टेब्लिश्ड हुआ 2013 में, फिर इसको रजिस्ट्रेशन करा दिया गया 2015 में। इस अंजुमन के तहत 103 गांव आते हैं और बहुत सोच समझ करके जो गांव चुने गए हैं, जो इसका हल्का आता है, तो खास तौर से अंजुमन बनाने वाले लोग जैसे जनाब हाजी अफजल साहब एडवोकेट, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन लोगों ने सोच समझ करके अंजुमन भी बनाया और बायलॉज भी बनाया। बायलॉज जब तैयार हो गया तो 2015 में इसको रजिस्टर करा दिया गया सरकार से। रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है। तो जो बायलॉज है उसके तहत अब चुनाव होता है इसका। उस बायलॉज में है पहले 103 गांव के जो लोग हैं उन्हें बाखबर किया जाए और सब लोगों को बाखबर करके उनमें से एक गांव से अगर एक अंजुमन है तो 7 आदमियों को वोटर बनाया जाए, पूरे गांव के लोगों को न बनाया जाए। और अगर एक गांव में 2 अंजुमन है तो दोनों अंजुमन से 7-7 आदमी को लिया जाए। अंजुमन के जो सदर होंगे, जो सेक्रेटरी होंगे, उनके अलावा और 5 लोग होंगे, उनको वोटर बनाया जाता है। यह सिलसिला कायम है और इसी के तहत चुनाव होता चला आया है अब तक। ये जो पूर्व में जो बायलॉज बनना था, वे 7 लोगों के ही चुनने का प्रावधान रखा गया है। जी, बायलॉज में यही है। 2025 में मौजूदा कमेटी का टर्म पूरा हो गया, इसलिए मौजूदा कमेटी ने सोचा कि अब चुनाव वक्त पर ही करा दिया जाए। लिहाजा आम सभा करके 29 तारीख को यानी नवंबर को एक आम सभा किया गया, जिसमें गांव के लोग यहां तशरीफ लाए और आम सभा में एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया मशवरे से। इलेक्शन कमीशन जब बन गया तो उसके लिए एक ऑफिस की जरूरत थी ताकि चुनाव कराया जा सके और बायलॉज के मुताबिक कराया जा सके। ऑफिस की जरूरत थी तो यहाँ सुहाना सिटी के नजदीक
ऑन रोड जो मदीना कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के नीचे में ऑफिस बना दी गई है। उसी का आज इफ्तिताह भी किया गया है, ताकि चुनाव से रिलेटेड और चुनाव से मुताल्लिक जो इलेक्शन कमीशन है यहां बैठ करके बायलॉज के मुताबिक चुनाव करा सके और ऑफिस की कार्रवाई चलती रहे। 7 आदमियों को मेंबर बनाने के लिए कमीशन गांव-गांव घूम रहा है, फार्म तकसीम कर रहा है, वोटर बना रहा है और इंशाअल्लाह 2-3 रोज और लगेंगे। हम लोगों ने दौरा किया है, 2-3 रोज और लगेंगे। इंशाअल्लाह वोटर्स की लिस्ट अब खत्म हो जाएगी और फार्म पूरी करके लोग यहां पर आकर के फार्म जमा करेंगे और उम्मीद है कि 15 तारीख तक लिस्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करने का हम लोग मशवरा करेंगे, कमीशन मशवरा करेगा, फिर आगे की कार्रवाई चलेगी। या वोटर लिस्ट में, यहाँ पर हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए सदस्यों को आखिर लास्ट डेट जो है 15 तारीख तक है। जी, 15 तारीख तक है। मतलब एक कमेटी में मात्र 7 सदस्य ही दे सकते हैं वोटिंग। जी, उसी का आप लोग तैयारी किए हैं और 15 तारीख उसका लास्ट डेट है। अगर फोन पर संपर्क नहीं होता, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए सदस्य बनने के लिए, थोड़ा सा बताइए। सदस्य बनने के लिए 2 फोटो चाहिए। फोटो के बैक साइड में उनका साइन होना चाहिए और फार्म का जो कॉलम है वो पढ़ करके वो भरेंगे। साथ में आधार कार्ड होना चाहिए साइन के साथ और 100 रुपए फीस भी मेंबरी फीस रखी गई है, वो जमा करना होगा। मतलब 7 सदस्य जो रहेंगे वोटर लिस्ट में, वो 7 को 100 रुपया, 100 रुपए जमा। एक कमेटी से 700 रुपया लगेगा। 100 रुपया लेने का क्या प्रावधान है, ये थोड़ा सा बताइए। चूंकि मेंबर बनने के लिए सब जगह फीस ली जाती है, तो यहां भी फीस रख दी गई है ताकि वो कंप्लीट समझा जाएगा पैसा ले लेने के बाद कि ये अंजुमन का मेंबर है और वो सदस्य है, और जो 100 रुपए मिलेंगे उससे इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन में खर्च होगा उसमें काम आएगा। आपसे खास अहम सवाल करना है, क्योंकि आप कन्वेनर के रूप में चुने गए हैं 15 तारीख तक, और 15 तारीख से आखिर तक मतलब चुनाव होने तक आपका क्या अहम भूमिका रहेगा? हमारा अहम भूमिका यही रहेगा कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी डाली गई है कि कमीशन ईमानदारी के साथ, अमानतदारी के साथ चुनाव कराए और बायलॉज के मुताबिक चुनाव कराए। 1 इंच भी हम लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ जो भी चुनाव होगा निष्पक्ष होगा और बायलॉज के तहत होगा, उसमें कोई समझौता हम लोग कहीं से नहीं करेंगे।